अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में गाइड किया जा रहा है कि किस तरीके से आपकी डबल कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट में बनती हुई आपको दिखाई देंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे, वो है आपका बेरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। ये भी आपका एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि आप लोगों को रेजिस्टेंस लेवल पर बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि एक अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई देगा। जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बननी होगी तो आपको इस तरीके से एक बाय साइड का मूव आता हुआ दिखाई देगा, जो कि इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लास्ट कैंडल इस तरीके से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल पर आकर बनती हुई आपको दिखाई देगी। और जब ये आपकी लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर आकर बन चुकी होगी तो वहां से आपको एक रेड कलर की कैंडल बनती हुई इस तरीके से दिखाई देगी, जो कि इस प्रीवियस ग्रीन कलर की कैंडल को इंगल्फ करेगी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल थी, इस रेड कैंडल ने इसको पूरा का पूरा इंगल्फ किया, यानी कि अपने अंदर कवर कर लिया। ठीक है, ये इसके अंदर समा चुकी है, तो इसको हम इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ये आपने नोट लाजमी करनी है कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास बनी हुई है, ये कम से कम इस रेड कलर की कैंडल के 50% लेवल तक होनी चाहिए या इससे नीचे होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इससे नीचे है 50% लेवल से। तो ये कम से कम 50% तक होनी चाहिए या 50% लेवल से नीचे तक होनी चाहिए। ठीक है, तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न कहलाएगा और आप इसको ट्रेड कर सकोगे। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होगा, कब वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, और इसके की लेवल कौन से रहेंगे, किस तरीके से हमने इसको ट्रेड करना है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा जब भी बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो आपने ट्रेड किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखें, ये वाला आपका जो पैटर्न बना हुआ है, ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। ठीक है, जब यहाँ पर फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल ओपन हुई थी, वो इस जगह से ओपन हुई थी। ठीक है, जैसे ही ओपन हुई तो यहाँ पर सेलर आने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, यानी इस कैंडल को सेलर की बनाना चाहते हैं, लेकिन बना नहीं पाते, और यहाँ से बायर इसको कंट्रोल करता हुआ अपर साइड को चला जाता है और यहाँ पर अपना हाई पॉइंट लगाता है। ठीक है, ये बायर का हाई पॉइंट रहता है, और इसके बाद यहाँ से सेलर आते हैं और यहाँ से इस कैंडल को इस तरीके से धकेलते हैं और कैंडल क्लोज दे देती है। कैंडल इस जगह पर क्लोज देती है। ठीक है, जिस जगह पर कैंडल क्लोज देगी उसी जगह से ये रेड कैंडल ओपन होगी। ठीक है, सेम पोजीशन होगी, जिस जगह ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग देगी वहां से रेड कैंडल ओपन देगी। तो आपने ये चीजें नोट करते जाना है, जो जो चीजें आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो अपर पॉइंट पर सेलर आए हुए थे थोड़े से, ये इन बायर को कवर करते हैं। जो बायर को ये सेलर कवर कर लेते हैं वहां पर सिर्फ विक बन जाती है। ठीक है, वहां से ना तो बायर रहता है ना सेलर रहता है। इस तरीके से वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको विक देखने को मिलेगी, जैसा कि यहाँ पर है। इसी तरीके जितने सेलर यहाँ पर आए होते हैं उतनी जगह पर बायर कवर कर लिए जाते हैं, वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ आपको विक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि विक्स किस वजह से बनती हैं, और ये ग्रीन कलर की कैंडल किस तरीके से ओपन होगी और कहाँ जाकर क्लोजिंग देगी, और उसके बाद जिस जगह पर ये ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग देगी वहीं से ही ये रेड कलर की कैंडल ओपन देगी। ठीक है, और यहाँ पर कोई ना कोई आपके पास रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए अपर साइड पर। अब यहाँ पर ये जो रेड कलर की कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी, ये इतनी बड़ी बनेगी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीवियस ग्रीन कलर की कैंडल थी ये इसके अंदर कवर हो चुकी है। ठीक है, ऐसे है जैसे कि इस रेड कैंडल ने इस प्रीवियस ग्रीन कलर की कैंडल को खा लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सिचुएशन आपको मार्केट में बनती हुई दिखाई देगी। सेम ऐसा ही आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, तो वो आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी थी, ये जिस जगह से ओपन हुई है इसी जगह पर बायर आने की कोशिश करते हैं यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर सेलिंग आती है। ठीक है, इस तरीके यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग आती है, और उसके बाद फिर से आपको थोड़े से नीचे की तरफ बायर देखने को मिल सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आपने देखा कि जिस जिस जगह पर थोड़े थोड़े बायर आए हुए हैं वो वाली इस तरीके से जगह हाइड हो जाती है, वहाँ पर ना बायर रहते हैं ना सेलर रहते हैं, वहाँ पर आपको विक देखने को मिलती है। क्लियर हुआ, इस तरीके से इस कैंडल की फॉर्मेशन होगी। और अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो रेड कैंडल आपके पास बनी हुई है इसका 50% लेवल आपने मार्क करके लाजमी चेक करना है। जो ये ग्रीन कलर की कैंडल होगी ये कम से कम इसके 50% लेवल के बराबर हो या इससे नीचे होनी चाहिए, तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। लेकिन अगर 50% लेवल से ऊपर ऊपर रही तो ये आपका इंगल्फिंग पैटर्न नहीं होगा। क्लियर हुआ, यहाँ पर आपको फॉर्मेशन के बारे में क्लियरली समझ आ चुकी होगी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैटर्न वैलिड कब होगा। यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं वैलिड के लिए। जब ये पैटर्न वैलिड होगा तो ये सारे के सारे रूल फुलफिल होते हुए आपको दिखाई देंगे।
फर्स्ट रूल आपके पास है मस्ट अपीयर एन अप ट्रेंड, यानी कि आपके पास ये जब भी पैटर्न बनना होगा तो यहाँ पर इस तरीके से मार्केट में बाय साइड का मूव आएगा, यानी कि एक अप ट्रेंड आपको आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद ही ये आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई देना चाहिए इस तरीके से, तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। सेकंड रूल आपके पास क्या होगा, फर्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल, यानी कि ये जो कैंडल फर्स्ट आप गिनोगे ये वाली आपकी बुलिश कैंडल यानी बायर की कैंडल होनी चाहिए। अब थर्ड रूल आपके पास क्या है, सेकंड कैंडल बेरिश कैंडल एंड इंगल्फ द फर्स्ट कैंडल, ठीक है। यानी कि सेकंड कैंडल जो बनेगी ये बेरिश यानी सेलर की कैंडल बनेगी और फर्स्ट वाली ग्रीन कलर की कैंडल को पूरा का पूरा खा जाएगी या इंगल्फ कर लेगी अपने अंदर, ठीक है। तो ये आपका थर्ड रूल भी फुलफिल हो गया। फोर्थ रूल आपके पास ये है, नो सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन बॉडीज, यानी कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है इन दोनों के दरमियान कोई गैप नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर लास्ट वाली ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बनी हुई है आपके पास, ठीक है, ये लास्ट आपकी ग्रीन कलर की कैंडल है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट रेड कलर की कैंडल बनेगी वो गैप अप हो जाए, यानी कि यहाँ से ओपन हो और इस तरीके से नीचे आए तो भी आपका ये पैटर्न वैलिड नहीं होगा, यहाँ पर गैप आपको दिखने को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि गैप अप नहीं हुआ, इसके बाद जो कैंडल ओपन होती है वो गैप डाउन ओपन होती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप डाउन हुआ है। तो जब गैप डाउन होगा तब भी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं होगा, यहाँ पर ना तो गैप अप होना चाहिए ना गैप डाउन होना चाहिए रेड कलर की कैंडल को। क्लियर हुआ? ये चीज़ें आपने फोकस रखनी है जब भी आपका ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। फिफ्थ रूल आपके पास क्या होगा, मस्ट अपीयर ऑन रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास बनी हुई है ये लास्ट वाली ग्रीन कलर की कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर आकर रुकनी चाहिए। उसके बाद अगर ये रेड कैंडल बनती है तो आपका ये वैलिड पैटर्न है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। सिक्स रूल क्या होगा आपका, द फर्स्ट ग्रीन कैंडल एटलीस्ट 50% ऑफ रेड कैंडल बॉडी, यानी कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये कम से कम इस रेड कलर की कैंडल के 50% लेवल तक लाजमी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो तो ये इसके 50% लेवल के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर सेवन रूल क्या है, कंफर्मेशन कैंडल अपीयर, यानी कि यहाँ पर ये जब पैटर्न बन चुका होगा तो यहाँ से आपको कंफर्मेशन कैंडल आनी चाहिए जो कि आपको ये बताया कि मार्केट डाउन साइड जाने वाली है। वो कैसे आएगी इसको समझने की कोशिश करना। जब ये रेड कैंडल आपकी कैंडल इंगल्फ कर लेगी तो इसके बाद एक इस तरीके से रिटेस्ट कैंडल बन सकती है आपके पास ग्रीन कलर की, और ये रिटेस्ट कैंडल है। इसके बाद अगर कोई रेड कैंडल आपके पास इस तरीके से बने तो ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल रहती है, यहाँ से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि कब ये पैटर्न किस तरीके से वैलिड होगा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैटर्न इनवैलिड कब होगा। उसके लिए फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, नॉट अपीयर एन अप ट्रेंड, यानी कि ये जो पैटर्न बन रहा था आपका ये अप ट्रेंड में नहीं आपको बनता हुआ दिखाई देता, यानी कि ये इस तरीके से होता है, यहाँ से मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे और उसके बाद आपको एक रेड कलर की कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे, तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न है क्योंकि ये आपको डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। ये पैटर्न तब ही वैलिड रहेगा जब आपका एक अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई देगा। सेकंड रूल क्या होगा आपके पास, सेकंड कैंडल डजंट इंगल्फ फर्स्ट कैंडल, यानी कि ये जो फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल होती है इसको रेड कलर की कैंडल इंगल्फ ना कर पाए, इस तरीके से सेकंड कैंडल इसको इंगल्फ ना करे और यहीं पर क्लोजिंग दे दे, तो ये भी आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा कि कब कैसे ये इनवैलिड होगा। अब यहाँ पर थर्ड रूल क्या होगा, फर्स्ट ग्रीन कैंडल स्मॉल और वीक, ठीक है। यानी कि आपके पास जब एक अप ट्रेंड जाता हुआ दिखाई दे रहा था इस तरीके से और लास्ट जो ये वाली कैंडल इस तरीके से बन रही थी ये एक स्मॉल या वीक कैंडल बनती है इस तरीके की, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न वैलिड नहीं रहेगा अगर इस कैंडल को इस तरीके से कैंडल इंगल्फ करती है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ आपके पास रूल क्या होगा, गैप बिटवीन द कैंडल ऑफ बॉडी, यानी कि जो कैंडल आपके पास बनी हुई है, जैसा कि ये लास्ट आपके पास एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी और उसके बाद जो रेड कैंडल बनती है वो गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, जैसा कि या तो इस तरीके से गैप अप हुई और यहाँ पर कैंडल बनी तो भी ये वैलिड नहीं है, और अगर गैप डाउन होती है जैसा कि यहाँ पर गैप डाउन हुआ और उसके बाद ऐसे कैंडल बनी तो भी ये वैलिड नहीं है। आपने इस पैटर्न को ट्रेड नहीं करना। फिफ्थ रूल आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि आपके पास यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लेवल था जिस जगह पर ये कैंडल आकर रुकी हुई है और उसके बाद इस कैंडल ने इस तरीके से इस कैंडल को इंगल्फ किया है, ठीक है। ये आपका पैटर्न वैलिड था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल जो आपकी रिटेस्ट के लिए जाती है, यानी कि यहाँ से जो कैंडल इस तरीके से बाई साइड की तरफ रिटेस्ट करने जाती है
वो इस तरीके से यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर देती है और ऊपर क्लोजिंग दे देती है। तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको भी ट्रेड नहीं करना। अब सिक्स रूल आपके पास क्या होगा, इफ द कैंडल ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल नेक्स्ट कैंडल री एंटर इन द जोन लेवल। यानी कि अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल ने आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया और उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल इस तरीके से बनती है और इसी लेवल के अंदर वापस आ जाती है, तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। उम्मीद है आपको वैलिड और इनवैलिड पैटर्न की क्लियरली समझ आ चुकी होगी कि कब ये वैलिड पैटर्न होगा, कब इनवैलिड पैटर्न होगा। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसी पैटर्न के की लेवल कौन से रहेंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो जिस जगह से ये ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होती है लास्ट वाली, ये आपका फर्स्ट की लेवल रहेगा। अब यहाँ पर सेकंड की लेवल आपका वो रहेगा जिस जगह पर ये ग्रीन कलर की कैंडल आपकी क्लोजिंग दे चुकी है। ठीक है, और थर्ड जो आपका की लेवल रहेगा वो इस रेड कैंडल का 50% ऑफ बॉडी रहेगा। ठीक है, रेड कैंडल को आपने मार्क करना है, ग्रीन को नहीं मार्क करना। ये रेड कलर का 50% लेवल आपका की लेवल रहेगा, थर्ड वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको तीन की लेवल दिखने को मिलेंगे। एक ये वाला जिस जगह से ग्रीन कलर की कैंडल ओपन हुई, एक ये वाला जिस जगह पर ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग दे चुकी है और रेड ओपन हुई है, और थर्ड वाला जो है वो 50% ऑफ लेवल रेड कैंडल का। ठीक है, तो ये आपके तीनों के तीनों की लेवल रहेंगे। अगर तो यहाँ से मार्केट ने डाउन जाना होगा तो यहाँ से इस तरीके से नेक्स्ट कैंडल रिटेस्ट कर सकती है इसके 50% लेवल तक, और यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाएगी इस तरीके से डाउन साइड के लिए। ठीक है, यहाँ पर कई बार आपको दिखने को मिलेगा कि रिटेस्ट कैंडल सिर्फ इतनी सी बनेगी और इस तरीके से बनेगी। ठीक है, और इसके बाद भी आपको यहाँ से डाउन साइड का मूव मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये हुआ कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल रिटेस्ट के लिए जा रही थी ये दोनों लेवल को ब्रेक करे या इन तीनों लेवल को ब्रेक करे, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको ट्रेड करना छोड़ देना। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी की सारी सिचुएशन क्लियरली समझ आ चुकी होंगी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसी पैटर्न को हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे। तो जैसा कि हम नेक्स्ट चार्ट पर आ चुके हैं जहां पर एक फर्जी चार्ट आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप समझने की कोशिश करना कि हमने इस पैटर्न को ट्रेड किस तरीके से करना है। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट रूल क्या है एंट्री के लिए, मस्ट अपीयर एन अप ट्रेंड एंड क्लोजिंग ऑन रेजिस्टेंस लेवल। यानी कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ से आप देखो तो ये सारा का सारा एक अप ट्रेंड कहला रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रही है, ये ग्रीन कलर की कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल और ये वाली कैंडल। ठीक है, ये सारी की सारी आपको अप ट्रेंड शो करवा रही हैं, यानी कि यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रही थी। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या चाहिए कि यहाँ पर आपके पास कोई एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद होना चाहिए जिस जगह पर यहाँ पर ये कैंडल लास्ट वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये आकर क्लोजिंग देगी। ठीक है, जब ये रेजिस्टेंस लेवल पर क्लोजिंग दे देगी तो उसके बाद जो रेड कैंडल बनेगी वो इस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल को इंगल्फ करेगी, तो ही ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास सेकंड रूल क्या है, सेकंड कैंडल बेरिश कैंडल एंड इंगल्फ द फर्स्ट कैंडल। यानी कि आपके पास ये जो ग्रीन कलर की फर्स्ट कैंडल बनी हुई है जो कि रेजिस्टेंस लेवल पर है, इसके बाद जो रेड कलर की कैंडल आपके पास बनेगी वो इसको पूरा का पूरा इंगल्फ करेगी, जैसा कि आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें तो इसने इसको इंगल्फ भी किया है और नीचे क्लोजिंग भी दे चुकी है। अब यहाँ पर आपके पास थर्ड रूल क्या है, नो सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द बॉडीज। यानी कि इन दोनों कैंडल के दरमियान कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। जैसा कि अगर ये रेड कैंडल इस तरीके से गैप अप ओपन होती और यहाँ से इस तरीके से डाउन आती तो ये आपका वैलिड पैटर्न था, जैसा कि ये है। ठीक है, तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न रहेगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। और अगर यहाँ पर ये होता कि ये रेड कैंडल यहाँ से ओपन होती गैप डाउन होके, तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं था, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। यानी कि आपको गैप नहीं मिलना चाहिए इन दोनों कैंडल में। अब यहाँ पर आपके पास फोर्थ रूल क्या होगा, द फर्स्ट ग्रीन कैंडल एटलीस्ट 50% ऑफ अ रेड कैंडल बॉडी। यानी कि जो ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास बनी हुई है कम से कम ये रेड कैंडल के 50% लेवल तक होनी लाजमी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये इसका 50% लेवल था रेड कैंडल का, तो आपने देखा तो ये ग्रीन कलर की कैंडल इसके नीचे है। ठीक है, तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर फिफ्थ रूल क्या है, कंफर्मेशन कैंडल एंड रिटेस्ट कैंडल अपीयर। ठीक है, यहाँ पर आपको जब ये पैटर्न वैलिड बनता हुआ दिखाई दे तो उसके बाद आपको रिटेस्ट कैंडल का वेट करना है, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखो इसी पैटर्न में आपको ये जो छोटी सी एक ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है ये आपकी एक रिटेस्ट कैंडल है। ठीक है, और इसी के फौरन बाद आपको एक रेड कैंडल दिखनी चाहिए जो कि यहाँ पर आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, ये आपकी एक कंफर्मेशन कैंडल है। ठीक है, जब भी रिटेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद एक रेड कैंडल आएगी, वो आपकी कंफर्मेशन कैंडल रहेगी कि यहाँ से मार्केट डाउन जाने वाली है। तो आप नेक्स्ट कैंडल को, ये वाली जो कैंडल है इसको भी ट्रेड कर सकते हो, इस कैंडल को होल्ड कर सकते हो, चाहे 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए होल्ड करना हो। ठीक है, तो इसी तरीके आप इसको होल्ड करोगे। अगर आपका चार्ट
आपने 1 घंटे का खोला है तो ही आप इसको 1 घंटे के लिए होल्ड कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने चार्ट ही 5 मिनट का या 1 मिनट का ओपन किया है तो ये एक उसी हिसाब से एक कैंडल को आपने ट्रेड करना है। अब यहाँ पर आप अगर इसी मूव को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहो, यानी कि एक बड़ा मूव कैप्चर करना चाहो, तो आपने इसी कंफर्मेशन कैंडल के बाद यहाँ पर इसी कैंडल पर एंट्री एग्जीक्यूट करनी है और अपने प्रीवियस लो तक आपने इसी कैंडल को होल्ड करना है, इसी ट्रेड को होल्ड करना है। तो यही आपका टारगेट रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट डाउन साइड की तरफ गिरती हुई आपको दिखाई देगी और आपने यहाँ से अपना टारगेट अचीव करना है। और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका इस रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपना स्टॉप लॉस होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और ये जो आपका प्रॉफिट रहेगा ये 1:2 या 1:3 होगा, ठीक है, यानी 1:2 या 1:3 होगा। जितना आपका स्टॉप लॉस है उससे 2 गुना या 3 गुना होना चाहिए आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर एक सिचुएशन और बनती है कि यहाँ पर आपके पास ये जो ग्रीन कलर की कैंडल रिटेस्ट कैंडल बनी हुई है ये नहीं आती, तो आपने क्या करना है, इस जगह पर इस तरीके से एक रेड कैंडल का वेट करना है। अगर तो इसके फौरन बाद एक रेड कैंडल बन जाती है तो आपने इसी जगह पर इस तरीके से डाउन की ट्रेड प्लेस कर देनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फिर भी टारगेट रहेगा लोअर पॉइंट तक, और यहाँ तक मार्केट मूव करेगी। और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो सेम रहेगा प्रीवियस जैसा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मूव जो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका ये वाला टेक प्रॉफिट रहेगा, आप इसको टारगेट कर सकोगे। अब यहाँ पर आपको लाजमी चाहिए कि आपके की लेवल पर ये रिस्पेक्ट दे, ठीक है। ये वाला की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर रिटेस्ट होता है तो भी आपकी कंफर्मेशन है, आप यहाँ से डाउन जा सकते हो। लेकिन अगर रिटेस्ट नहीं होता, यहाँ से एक रेड कैंडल बन जाती है, तो भी आप डाउन के लिए जा सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको क्लियरली समझ आ चुकी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।